एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है सेमेस्टर 1 जो हिंदी का आप लोग का मेल पेपर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इस विषय में आप लोग अगर पल्लवन का क्लियर नहीं हुआ है अभी तक तो पल्लवन आपका 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू वीडियो पे बने रहे। देखिए पल्लवन का अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ पे अगर बोला जाए तो भाव या विस्तार। ठीक है, भाव या विस्तार यहाँ पे आपका लिखा हुआ है भाव या विस्तार। अगर सामान्य अर्थ पे बोला जाए तो भाव या विस्तार। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे आपका वाक्य होता है, कोई श्रुत वाक्य हो गया, युक्ति हो गया, लोकोक्ति वाक्य, भाव अर्थ को समझना और उसका विस्तार करना। ठीक है, उसका विस्तार करना और तर्क निकालना, उसका विश्लेषण करना, इसी को हम लोग पल्लवन कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नए पत्ते। ठीक है, नए पत्ते निकलना भावार्थ विस्तार। क्या हो जाएगा, नए पत्ते निकलना भावार्थ विस्तार। मतलब उसका क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आपका शॉर्ट में दिया रहेगा उसको लॉन्ग करना है, मतलब समझ के लिखना है, वही चीज़ को लिखना है, दूसरा कोई कुछ चीज़ को नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पे आपका उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, बिना दुख के सुख निसार। ठीक है, बिना दुख के सुख निसार। तो इसको आपको पल्लवन करना है, यानी इसका विस्तार करना है, भाव विस्तार करना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिना दुख के सुख निसार। तो देखिए ये तो आपका एक लाइन में है, आपको इसको भावार्थ करना है। ठीक है, भावार्थ करना है, विस्तार करना है और विश्लेषण करना है। तो पल्लवन, मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दोनों का स्थान है। कभी वह सुख भोगता है तो कभी उसे दुख झेलना पड़ता है। देखिए इससे रिलेटेड है, बिना दुख के सुख निसार। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दुख नहीं झेलोगे तो फिर सुख कैसे पाओगे, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दोनों का स्थान है। कभी कभी सुख तो कभी दुख। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आगे देख लीजिए, कभी कभी उसे दुख झेलना पड़ता है। यद्यपि कोई खास व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, सदा सुख चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, हमेशा क्या चाहता है, सुख चाहता है। तथापि दुख की भी जीवन उपयोगिता है। जब दुख के बाद सुख आता है तब ही मनुष्य सुख का वास्तविक मूल्य समझता है। क्या बोला यहाँ पे कि जब दुख के बाद सुख आता है तभी मनुष्य को वास्तविक मूल्य का पता चलता है। जैसे प्रकाश का महत्व तभी समझ आता है जब वो अंधकार में रह चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, मनुष्य सुख का वास्तविक मूल्य तभी समझता है कब, जब प्रकाश का महत्व तभी समझा जा सकता है जब पहले अंधकार का अनुभव हो गया होगा। ठीक है, आप पहले अंधेरा में रहे हैं तभी आपको प्रकाश का महत्व पता चलेगा। यहाँ पे इसका तो जो तात्पर्य है। चलिए और एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी यहाँ पे रवि किसका बात हो रहा है जानते हैं, सूर्य का बात हो रहा है। सूर्य की जो किरणें हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो इसको आपको भावार्थ निकालना है, विश्लेषण करना है, इसका अर्थ निकालना है। यही आपका पल्लवन हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।